गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। तो इसमें हमारा चल रहा था कुमाऊं का चंद्रवंश। चंद्रवंश के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। तो जो अंतिम राजा हमने पढ़ा था वो था बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी कि कैसे उसने क्या किया, कैसे क्या किया, क्या क्या किया, सब चीज हमने कल पढ़ा। हमने पढ़ा कि उसने के गढ़वाल पर आक्रमण किया, जूनियागढ़ को लूटा, जूनियागढ़ से वो नंदा देवी की मूर्ति ले गया हमारे बनारगढ़ से और वहाँ अल्मोड़ा के मल्ला महल में रख दिया। ये हमने पढ़ा कि किस प्रकार उसने अकबर की मदद की, शाहजहां की मदद की। फिर धीरे धीरे हमने जो चीजें पढ़ी कि शाहजहां ने उसको तराई का जमींदार घोषित किया और तराई वाला एरिया दिया। ये सारी चीजें हमने बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ी। फिर हमने देखा कि घोड़ा खाल नैनीताल में उसने एक गोलू देवता का मंदिर बनाया। जो हमारा फेमस गोलू देवता का मंदिर है वो चितई जो अल्मोड़ा में है वो है। और माना जाता है कि वहाँ चिट्ठियां लिख के जो भी किसी की मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो ये हुआ। फिर उसने घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर बनाया। ये चीजें हमने सब बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ी। कैसे कैसे उसने फिर तिब्बती व्यापारियों पर आक्रमण करके उनको उन पे सिरती नामक नकदी टैक्स लगाया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी बाज बहादुर चंद के बारे में। फिर उस समय हमने देखा कि जिस तरीके से उसने मानिला गढ़ जो कत्रियों का गढ़ था वहां पे अधिकार किया और कत्रियों ने गढ़वाल की सीमा पर लूटपाट मचाना चालू किया। तो तीलू रोतेली ने किस प्रकार से कत्रियों को गढ़वाल की सीमा से भगाया और गढ़वाल को जो चौकुटिया नामक जगह है उसको अपनी सीमा का निर्धारण किया। तो ये चीजें हमने सारी पढ़ी। अब आगे हम चलते हैं उद्योग चंद के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो चंद राजा आएगा वो आएगा उद्योग चंद। उद्योग चंद। तो उद्योग चंद के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक बात पढ़ लेते हैं भारती चंद। तो एक शासक हमने देखा था भारती चंद जो आया था। तो भारती चंद ने जो डोडी नेपाल पर आक्रमण किया था उससे पहले जो सोमचंद, इंद्रचंद, वीरचंद, वीणाचंद, त्रिलोकचंद, अभयचंद, जितने भी चंद राजे, पूर्णचंद, संसार चंद, जितने भी चंद राजा थे तो उन्हें बोला गया मांडलिक राजा थे। मांडलिक मतलब वो जो डोडी में जो शासन करता था उसको टैक्स देते थे यहाँ पर शासन करने के लिए कि भाई आप हम पे आक्रमण मत करना, इसलिए वो टैक्स देते थे। पर हमने देखा चंद वंश में जब भारती चंद आया तो भारती चंद ने डोडी पर आक्रमण किया और जो पहले उसने टैक्स देना मना किया फिर डोडी को अपने अधिकार में ले लिया वहां पर आक्रमण करके। ये हमने देखा भारती चंद के बारे में। उसके बाद जो दूसरा चंद राजा आता है वो आता है उद्योग चंद। ये भी डोडी पर आक्रमण करता है। डोडी वाला एरिया हम मान के चले तो जो नेपाल वाला एरिया है ये वाला एरिया हम मान के चले। तो भाई साहब उद्योग चंद ने क्या किया कि इसने भी डोडी पर, दूसरा राजा चंद वंश का, इसने डोडी पर आक्रमण किया। अब डोडी पर आक्रमण क्यों किया, क्या पृष्ठभूमि रही, कुछ तो कारण रहा होगा डोडी पर आक्रमण करने का। उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उस पर चर्चा करने से अब देखते हैं कि हम जितने भी कुमाऊं के चंद राजा हुए उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया ही किया। सबसे पहले हम कीर्तिचंद के समय ले लें। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल का शासक अजयपाल था। देखाड़ को उन्होंने सीमा बनाया। फिर रुद्रचंद ने किया। फिर उसके बाद हमने देखा बाज बहादुर चंद ने किया। जितने भी बाज बहादुर चंद ने, तो हमने कल ही पढ़ा है कि बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति ले गया। तो जितने भी चंद राजा आए उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया ही किया, सारे राजा जो भी थे। अब इसके बाद हम अगर देखें तो उद्योग चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। बोला जाता है कि 1678 एडी में, सन 1678 में इसने बधानगढ़ को लूटा। बधानगढ़ पर आक्रमण किया और उसको लूटा। किसने? उद्योग चंद ने 1678 में। ये चीजें हमने देखी। 1679 में इसने फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया और लुगुबागढ़ को जीता। 1679 में इसने क्या किया? लुगुबागढ़ को जीता। इस समय गढ़वाल का राजा था फतेह शाह, फतेहपति शाह या फतेह शाह, जिसे गढ़वाल का स्वर्णकाल जो फतेहपति शाह के काल को बोला जाता है। ये हमने पढ़ा। तो 78 में, फिर 79 में आक्रमण किया। और इस समय अगर हम एक साथ चले तो चंद वंश में हो गया उद्योग चंद, पवार वंश में हो गया फतेहपति शाह। और अगर हम यहाँ डोडी नेपाल का शासक उस समय देखें तो ये था देवपाल। तो इन्होंने परंपरा, अब ये वाला एरिया हमारा हो गया, ये एक सेकंड, ये वाला एरिया हो गया हमारा चमोली वाला एरिया, और ये वाला एरिया जो हमारा हो गया ये अल्मोड़ा। तो ये जो सीमाएं हैं ये आपस में मिली। वही इसने जो जीता, ये बधानगढ़, लोहबागढ़ दोनों चमोली में पड़ते हैं।
बधानगढ़ तो चमोली में है। तो ये चीजें जब इसने लूटी तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये फतेहपति शाह ने भी बोला कुछ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लूटता आ रहा है, आक्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद क्या किया कि फतेहपति शाह और देवपाल जो डोडी का राजा था, इन दोनों ने आपस में क्या कर ली, संधि कर ली। तो फतेहपति शाह और डोडी का राजा देवपाल, इन्होंने बोले कि अब साथ में 2 बार हरा दिया है, 78 में, 79 में बधानगढ़ लोग, जो फेमस हमारा बधानगढ़ का किला है, बधानगढ़ी, वहां उद्योचन ने पहले 1678 में, फिर 79 में। फिर फतेहपति शाह ने जो डोडी का शासक था देवपाल, उसको बोला भाई साहब ऐसा है, हम दोनों संधि कर लेते हैं और उद्योचन से युद्ध करते हैं। तो 1680 में, सन 1680 में क्या किया कि फतेहपति शाह और वो देवपाल मिल गए, फतेहपति शाह प्लस देवपाल, इन दोनों ने क्या किया कि संधि कर ली और संधि के तहत इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। तो बोला जाता है कि 1680 में जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो इन्होंने चंपावत वाला जो देवपाल ने चंपावत वाले एरिया तक अधिकार कर लिया, बोले चंपावत वाला एरिया वो जीत गया, कौन, देवपाल। और अजय ये जो हमारा फतेहपति शाह था, इसने भी कुमाऊं पर थोड़ा बहुत अधिकार कर लिया। फिर 1682 में क्या युद्ध चलता रहा, लगभग 2 वर्षों तक युद्ध चला। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। 2 वर्षों तक जब युद्ध चला तो 1682 में उद्योचन युद्ध को जीत गया। ये जो पृष्ठभूमि हम पढ़ रहे हैं, ये किसकी पढ़ रहे हैं? उद्योचन के डोडी अभियान की पढ़ रहे हैं कि उद्योचन ने डोडी पर आक्रमण क्यों किया, मतलब क्या जरूरत पड़ी उद्योचन को डोडी पर आक्रमण करने की। ये चीजें हम देख रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि 80 में 82 में क्या हुआ कि उद्योचन ने ये युद्ध जीत गया। कौन सा युद्ध? जो इनका युद्ध हुआ था। अब 1682 में जब युद्ध यो जीता तो भगवान का आशीर्वाद समझ के वो प्रयाग के रघुनाथ घाट पर स्नान करने गया। जैसे हम भी देखते हैं कभी कुछ अच्छा काम जब भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो तो हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें मान्यता है। तो वही उद्योचन भाई साहब ने भी किया। इन्होंने क्या किया कि बोला कि यार चलो अब दोनों को मैंने हरा दिया, डोडी के राजा को भी, गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह प्लस देवपाल दोनों युद्ध में मेरे साथ आए, दोनों को मैंने हरा दिया, तो चलो मैं प्रयागराज जाके थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। तो ये 1682 में, सन 1682 में रघुनाथ घाट प्रयाग, यहाँ हमारा उद्योचन यहाँ स्नान करने गया। अब जब ये स्नान करने गए तो देवपाल भाई साहब पुनः आए, इन्होंने इसने दोबारा फिर चंपावत पर अधिकार कर लिया। बोला कि ठीक है, यहाँ नहीं है, उद्योचन है नहीं, तो इसने कुमाऊं चंपावत पर फिर से अधिकार कर लिया। अब भाई साहब उद्योचन को आ गया गुस्सा, यार भाई हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अब उसके बाद फिर से आया, इसने यहाँ पे अधिकार कर लिया। इस बीच जब ये 82 में जब रघुनाथ घाट पे गया था स्नान करने, अब शुरू होती है उद्योचन के डोडी अभियान की स्टोरी। ये हमने देख लिया कि 1678 में बधानगढ़ को लूटा, 1679 में लोहगढ़ को जीता उद्योचन ने। और उसके बाद जब 1680 में फतेहपति शाह और देवपाल ने संधि की तो फिर इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ टाइम तक यहाँ चंपावत वाले एरिया में अधिकार कर लिया। फिर 1682 में, सन 82 में उद्योचन पूरी तरीके से युद्ध को जीत गया था। तो फिर उसके बाद वो रघुनाथ घाट पे स्नान करने गए। अब उसके बाद आगे की स्टोरी हम देखते हैं, उद्योचन का डोडी अभियान। उद्योचन का डोडी अभियान। तो हमने देख लिया कि डोडी पर आक्रमण करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देवपाल ने जो था यहाँ अधिकार कर दिया। और उसके बाद अब हम डोडी का वो देखते हैं। तो इनकी डोडी जो नेपाल वाला एरिया है, इनकी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है अजमेरगढ़। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है, राजधानी अजमेरगढ़। अजमेरगढ़, क्योंकि हमने भी देखा कभी जब हमारी भी जो भोटिया जनजाति है उनके 2 आवास है, वो ठंडियों के टाइम पे नीचे तराई वाले एरिया में और गर्मियों के टाइम पे ऊपर जो हमारा एरिया रहता है वहाँ वो करते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 आवास होते हैं। तो इन्होंने भी यही किया। इनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, तो 1685 में, तो माना जाता है कि सन 1685 में जो था इनका ये युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? अजमेरगढ़ का युद्ध हुआ। उद्योचन भाई साहब यहाँ से हमारे कहाँ पहुंच गए? नेपाल वाले एरिया में पहुंच गए। और 1685 में इनकी जो राजधानी थी वहां युद्ध हुआ। कौन सा? अजमेरगढ़, जो उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अजमेरगढ़ पर उद्योचन ने अधिकार कर लिया। और यहाँ से जो ये राजा था, यहाँ से भाग कर दिया अपने। इसकी एक शीतकालीन राजधानी मानी जाती है
जुराइल दीपाइल कोट, शीतकालीन राजधानी है जुराइल दीपाइल कोट। तो उद्योगचंद ने क्या किया कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी पर जब अटैक किया 1685 में, और यहाँ से देवपाल हार गया और यहाँ से भाग के ये अपने कहाँ पहुंच गया, शीतकालीन जो इसकी राजधानी थी वहां से भी वहां पहुंच गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब देवपाल हार गया तो अब बोला गया कि भाई हार गया तो इनके बीच संधि हुई। तो 1688 में खैरागढ़ की संधि हुई, खैरागढ़ की संधि। ये प्रश्न बार बार पूछा गया कि खैरागढ़ की संधि कब हुई, तो 1688 में। किसके बीच हुई, उद्योगचंद और देवपाल के बीच, उद्योगचंद व देवपाल के बीच हुई, देवपाल के बीच। क्या हुआ भाई साहब, हार गए थे देवपाल, यहाँ अजमेरगढ़ उनकी राजधानी में ही जाके उद्योगचंद ने हरा दिया। तो बोला कि भाई अब संधि हुई, अब तो हमें टैक्स देगा। क्या देगा, टैक्स। अब सब संधि के जो नियम थे कि देवपाल हार गया और देवपाल को क्या करना था, टैक्स देना था। किसे देना था, चंद्रवंश में उद्योगचंद को टैक्स देना था। खैरागढ़ की जो संधि हुई उसमें ये नियम था कि भाई अब हम आपसे टैक्स लेंगे। तो ठीक है, देवपाल ने बोला ठीक है, अब हार गया तो इसने संधि का जो भी प्रस्ताव रखे गए तो उनको माना और उसके लिए राजी हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वो हुआ फिर कुछ टाइम बाद इसने क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। जो खैरागढ़, हम जब किसी भी दो देशों के बीच संधि होती है, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच संधि हुई है, बांग्लादेश के बीच संधि हुई है, जैसे चीन के साथ हमारा पंचशील समझौता हुआ था कि एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की एकता अखंडता का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो वैसे ही जब संधि में हुआ था कि हाँ भाई तू टैक्स देगा, ये करेगा, वो करेगा, जो भी नियम बने थे खैरागढ़ की संधि में सन 1688 में। बाद में भाई साहब मुकर गए देवपाल, इन्होंने क्या किया कि टैक्स देना बंद कर दिया, जो नियम बने थे बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर उद्योगचंद ने 1696 में, ये सन इंपॉर्टेंट है, जो हमने 85 देखा, 88 देखा, 96 देखा। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि फिर से उद्योगचंद ने अब जुराइल दीपाइल कोट, यहाँ पहला जो अभियान किया था इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ का अभियान किया था। दूसरा अभियान इनकी शीतकालीन राजधानी देवपाल की जुराइल दीपाइल कोट, यहाँ पहला अजमेरगढ़, दूसरा जुराइल दीपाइल कोट का अभियान कर दिया। अब देखते हैं दूसरा आक्रमण जो किया, जुराइल दीपाइल कोट, ये हुआ 1696 में। 1685 वाला जो हमने पढ़ा वो था अजमेरगढ़, जो शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़। और 88 में संधि हुई, और संधि का जब उल्लंघन किया हमारे भाई साहब देवपाल ने, तो क्या हुआ कि फिर उद्योगचंद ने इनकी शीतकालीन राजधानी पर दूसरा आक्रमण किया। अब बोला जाता है कि पहली जो लड़ाई हुई हमारी अजमेरगढ़ की, उसमें तो चंद राजा ने हरा दिया था, किसे, देवपाल को। पर बोला जाता है कि जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें थोड़ा उद्योगचंद भाई साहब को प्रॉब्लम आ गई। तो हम अगर देखें तो दूसरी जो लड़ाई हुई उसमें जो शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट में जो लड़ाई हुई 1696 में, तो उसमें क्या हुआ कि इसमें उद्योगचंद हार गया। इस युद्ध में जो था उद्योगचंद हार गया। तो अब बोला जाता है कि पहली लड़ाई में जो खैरागढ़ की संधि हुई थी उसमें उद्योगचंद जीत गया था, टैक्स लेने के लिए मंजूर हो गया था। पर दूसरे युद्ध में जब 1696 में शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल कोट का युद्ध हुआ तो उसमें भाई साहब हार गए। कौन हार गए, उद्योगचंद हार गए। तो अब दूसरा अभियान इनका असफल रहा क्योंकि ये युद्ध को हार गए थे। अब इसके बाद हम देखें तो इन्होंने कुछ कार्य किए, लड़ाई वाला जो भी इन्होंने साम्राज्य विस्तार वाला था, ये चीजें तो हुई। अब हम इनके थोड़ा अगले कार्य देखते हैं। तो उद्योगचंद के 3 सेनापति थे फेमस। थोड़ा हम उनके बारे में भी पूछा जाता है कि उद्योगचंद के कौन कौन से सेनापति थे, तो इसके थोड़ा सेनापति हम देख लेते हैं। तो उद्योगचंद का पहला एक सेनापति था मैसी साहू। एक सेनापति था शिरोमणि जोशी। तो मैसी साहू हो गया, शिरोमणि जोशी हो गया, और एक सेनापति और था उद्योगचंद का, हीरू देवुगा। तो अगर पूछे जाए तो मैसी साहू पहले ये जो हमने पहला देखा जब बधानगढ़ वाला अभियान हुआ तो उसमें मैसी साहू मारा गया था। हीरू देवुगा जो अजमेरगढ़ का अभियान हुआ उसमें मारा गया, और शिरोमणि जोशी जो हमारा
ये वाला हुआ था शीतकालीन आवास वाला, जुराइल दिवाइल कोट वाला जो अभियान हुआ था उसमें मारा गया। अगर पूछे जाए किस युद्ध में मारा गया, तो मैसी साहब हमारा जो बधानगढ़ वाला हुआ था उसमें मारा गया। शिरोमणि जोशी जो तीसरा अभियान हुआ था, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें मारा गया कौन, शिरोमणि जोशी। और हीरू देवा हमने देख लिया, जो दूसरा वाला हुआ था अजमेरगढ़ का अभियान, अजमेरगढ़, उसमें कौन मारा गया, हीरू देवा। तो ये तीन जो सेनापति थे, प्रमुख सेनापति, ये किसके थे, ये माने जाते हैं उद्योगचंद के ये तीन सेनापति थे। अब ये हो गया उद्योगचंद ने साम्राज्य विस्तार के लिए ढोंडी पर आक्रमण किया। ये तीन सेनापति हमने देखा, पहले उसने हरा दिया था, फिर गढ़वाल को बधानगढ़ में भी हराया, बधानगढ़ हो गया, फिर लोहबागढ़ में, फिर लोहबागढ़ को भी हराया, मतलब जीता। फिर उसके बाद ढोंडी नेपाल जीता, फिर अजमेरगढ़ को जीता, ग्रीष्मकालीन राजधानी देवपाल की, फिर शीतकालीन राजधानी में वो हार गया। अब ये सेनापति हो गया। अब आगे देखते हैं हम उद्योगचंद के कुछ निर्माण कार्य। उद्योगचंद के निर्माण कार्य मतलब कुछ जो बनाए किले हो गया, वो हो गया, तो ये चीजें हम देखते हैं। साम्राज्य विस्तार कर लिया, सेनापति हमने पढ़ लिया। अब उद्योगचंद ने कुछ कार्य किए, कुछ निर्माण कार्य किए, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो उद्योगचंद ने एक बनाया तल्ला महल, तल्ला महल अल्मोड़ा में। अब मल्ला महल नाम आ गया, तो मल्ला महल हमें पता है किसने बनाया, रुद्रचंद ने। अगर मल्ला महल आ गया तो मल्ला महल तो हो गया रुद्रचंद। अगर तल्ला महल आ गया तो ये हो गया हमारा उद्योगचंद। तो तल्ला महल का निर्माण अगर पूछा गया तो वो किसने किया, उद्योगचंद ने किया। ये चीजें हमने पढ़ी। फिर उद्योगचंद ने क्या बोला कि एक बार इसने 1 लाख मतलब दिए जलाकर दीपावली मनाई। 1 लाख दिए जलाए। तो लक्ष्य दीपावली अगर पूछा जाए कभी कि लक्ष्य दिवाली किसने मनाई, लक्ष्य दिवाली, तो ये मनाई हमारी किसने, उद्योगचंद ने, उद्योगचंद ने। तो उद्योगचंद के बारे में जो हमने पढ़ा, उद्योगचंद का ढोंडी अभियान हो गया, उद्योगचंद के जो सेनापति उनको हमने पढ़ा। फिर तल्ला महल अल्मोड़ा में उद्योगचंद ने बनाया। मल्ला महल रुद्रचंद का है, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद 1 लाख दिए जलाकर इसने क्या, दीपावली मनाई। तो लक्ष्य दीपावली आ गया कि किसने मनाई, तो वो मनाई उद्योगचंद ने। तो उद्योगचंद के कार्यों में साम्राज्य विस्तार में हमने देखा। फिर एक उद्योगचंद का राजकवि के बारे में आता है कि एक मदन नाम का उद्योगचंद का राजकवि, उद्योगचंद का राजकवि, तो ये था मदन। अगर कभी पूछा गया कि उद्योगचंद का राजकवि कौन था, तो मदन। तो उद्योगचंद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारा देखी। अब हम आगे चलते हैं। उद्योगचंद के बाद जो शासक आया वो आया हमारा ये ज्ञानचंद द्वितीय। तो अब थोड़ा हम ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानचंद द्वितीय, गरुड़ ज्ञानचंद अलग था, जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में तराई में जब आक्रमण हो गया था तो उस समय वो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया तराई पर अपना अधिकार पाने के लिए, वो अलग है। अब ये ज्ञानचंद द्वितीय है, ज्ञानचंद द्वितीय। तो ज्ञानचंद द्वितीय ने क्या किया कि परंपरा तो बनी थी भाई साहब गढ़वाल पर आक्रमण करने की। हमने देखा बाज बहादुर चंद हो गया, रुद्रचंद हो गया, जितने भी थे सबने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इससे पहले अभी हमने देखा उद्योगचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो अब इसके बाद जब ये थे ज्ञानचंद आए तो ज्ञानचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो गढ़वाल पर आक्रमण किया। अब इन्होंने भी नंदा देवी को मूर्ति को यहाँ से ले गए। तो इनका माना जाता है कि 1699 में, सन 1699 गढ़वाल पर आक्रमण किया और नंदा देवी की मूर्ति फिर यहाँ से ले गए। नंदा देवी की मूर्ति। तो हमने देखा इससे पहले जो नंदा देवी की मूर्ति ले गए थे वो बाज बहादुर चंद ले गए थे, बाज बहादुर चंद। और दूसरी बार ये ले गए कौन, ज्ञानचंद द्वितीय। तो गढ़वाल पर आक्रमण जितने चंद वंश आए उनमें से लगभग हर किसी ने हर दूसरे राजा ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो इसी क्रम में हमने देखा ज्ञानचंद द्वितीय। तो ज्ञानचंद ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया और नंदा देवी की मूर्ति को यहाँ से ले गया। अब इस समय गढ़वाल का राजा था फतेहपति शाह, वही चल रहा है, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह गढ़वाल का राजा था, नंदा देवी की मूर्ति ले गया। तो सोचा, इसने भी बोला कि चलो भाई हम भी आक्रमण करते हैं। तो 1703 में दुधौली का युद्ध, एक फेमस युद्ध है 1703 में, 1703 दुधौली का युद्ध। दुधौली का युद्ध हुआ कब, 1703 में। तो ये हुआ किसके बीच, ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह के बीच। ज्ञानचंद द्वितीय व फतेहपति शाह के बीच, फतेहपति शाह।
अब ये युद्ध हुआ तो इसमें भी क्या हुआ कि जो ज्ञानचंद द्वितीय है, ज्ञानचंद द्वितीय इस युद्ध में जीत गए। और फिर इसके बाद 1707 में पुनः इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और जूनियागढ़ को लूटा। जूनियागढ़, और जूनियागढ़ को इससे पहले भी हमने देखा था, बाज बहादुर चंद ने जब लूटा था। दोबारा इन्होंने 1703 में दुधौली का ही, 1707 में फिर जूनियागढ़ आए और ये युद्ध भी कौन जीत गए? ज्ञानचंद जीत गया। ज्ञानचंद द्वितीय इस युद्ध को भी जीत गया। अगर युद्ध जीतने के अगर क्रम में देखें तो जब भी कुमाऊं और गढ़वाल का युद्ध हुआ, पंवार वंश और चंद वंश में जब भी युद्ध हुआ तो अधिकांश युद्ध सारे चंद वंश ही जीता है, ये हमने देख लिया। और इसके पहले हमने पढ़ा था उद्योगचंद के बारे में कि उद्योगचंद का, ज्ञानचंद क्या था? उद्योगचंद का बेटा था। उद्योगचंद का बेटा कौन था? ज्ञानचंद द्वितीय। अब हमने देखा कि जो जुराइल दीपाइल कोट शीतकालीन जो राजधानी थी किसकी? डोंडी के शासकों की जो शीतकालीन राजधानी थी, वहां पे हमने देखा था कि उद्योगचंद हार गया था युद्ध को। अब उद्योगचंद हारा तो ज्ञानचंद द्वितीय उसका बेटा, इसने बोला कि यार भाई पिताजी की हार का बदला लेना है। अभी होता है ना कि भाई हमें करना है। जैसे हमने ये 1929 वाला लाहौर अधिवेशन, उससे पहले जब हमने पढ़ा कि मोतीलाल नेहरू जब डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, किससे? उससे ये अंग्रेजों से कर रहे थे, अंग्रेजों ने मना कर दिया था। फिर 1929 में हमने देखा कि जब लाहौर अधिवेशन, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग, उसके बाद जब JN नेहरू उनके बेटे आते हैं तो बोलते हैं हमें डोमिनियन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो वही ये हमने देखा कि वही इस समय क्या हुआ कि इसने बोला कि मेरे पापा वहां हारे थे। फिर इसने क्या किया कि जो शीतकालीन मतलब जो डोंडी था, डोंडी के शासक को हराया और उसको मार दिया। डोंडी के शासक को मार दिया। किसने मारा? तो ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में अगर पूछा जाए कि जो शीतकालीन राजधानी पे जब उद्योगचंद ने अटैक किया था तो वो हारा था, जीता था या हारा था? तो उस समय तो वो हारा था। अजमेर गढ़वाला अभियान जीता था। अब उसके बाद बोला जाए कि किसने डोंडी के शासक को मारा, तो उनका बेटा था ज्ञानचंद द्वितीय। किसका? उद्योगचंद का। तो ये चीजें ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में आती हैं कि किस प्रकार उसने गढ़वाल के बधानगढ़ को लूटा, फिर ये किया, ये चीजें। और एक माना जाता है कि बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया किसने? ज्ञानचंद द्वितीय ने। बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब अगेंडिंग पेंटिंग की। तो आज के जो हमने चंद वंश में देखा, हमने पढ़ा उद्योगचंद के बारे में और ज्ञानचंद के बारे में। जो भी हमने पढ़ा उसमें थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। उद्योगचंद के बारे में हमने देखा कि इसके समय गढ़वाल का राजा फतेहपति शाह था और डोंडी का राजा देवपाल था। फिर हमने देखा कि 1678 में बधानगढ़ पर आक्रमण किया। बधानगढ़ को जीता किसने? हमारे उद्योगचंद ने। और फिर उसके बाद 78 में, फिर 1679 में लोहवागढ़ को जीता, ये चमोली वाले एरिया में बधानगढ़ ये जीता। फिर उसके बाद 1680 में फतेहपति शाह और देवपाल ने अपने बीच में संधि की और किसके साथ युद्ध किया? उद्योगचंद के साथ युद्ध किया। पर 1682 में उद्योगचंद युद्ध को जीत गया और देवप्रयाग मतलब रघुनाथ घाट प्रयाग में स्नान करने गया। जीतने के बाद इसे देवताओं का आशीर्वाद समझ गए। फिर देवपाल ने पुनः क्या किया? चंपावत पर अधिकार कर लिया, जिससे परेशान होकर, फिर गुस्सा होकर उद्योगचंद ने डोंडी अभियान छेड़ दिया। फिर डोंडी में उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी अजमेरगढ़, उसे उद्योगचंद ने जीता। फिर उसके बाद शीतकालीन राजधानी पे जब उसने आक्रमण किया तो उसमें कौन हार गया? उद्योगचंद हार गया। उद्योगचंद के बाद उसका बेटा शासक बना और वो था ज्ञानचंद द्वितीय। तो ज्ञानचंद द्वितीय ने हमने देखा कि डोंडी के शासक को मारा और अपने पिता का हार का बदला लिया। ये हमने देखा किसके बारे में? ज्ञानचंद द्वितीय के बारे में। फिर गढ़वाल पर आक्रमण किया। फिर हमने देखा गढ़वाल पर आक्रमण किया और यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति ले गया। फिर कहा? वही जो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद देखा हमने 1703 में दुधौली का युद्ध हुआ, इसके बीच फतेहपति शाह और ज्ञानचंद द्वितीय के बीच, जिसे कौन जीता? ज्ञानचंद जीता। फिर उसके बाद 1707 में जूनियागढ़ को ज्ञानचंद ने जूनियागढ़ पे आक्रमण किया और जूनियागढ़ को लूटा। तो ज्ञानचंद के बारे में ये चीजें हमने देखी। फिर इसके बाद जो शासक आता है वो आता है हमारा जगतचंद। तो जगतचंद के समय बोला जाता है कि कुमाऊं का जो स्वर्णकाल, जो हमने स्वर्णकालों की एक लिस्ट देखी थी कि गढ़वाल का पंवार वंश में स्वर्णकाल फतेहपति शाह और कुमाऊं में चंद वंश के समय चंद वंश का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है जगतचंद के बारे में। जगतचंद ने भी काफी कार्य किए। इसके समय टैक्स बोला जाता है, जुआरियों पर टैक्स लगाया। इसके समय जो बोला जाता है कि जो एरिया था उसे काफी जो तराई वाला एरिया था और पूरे जो चंद राज्य पर टैक्स मतलब हो गया था, सर्वाधिक टैक्स हो गया था। मतलब जो राजा को था टैक्स ज्यादा आता था, इसीलिए उसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा गया है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे जगतचंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में थोड़ा ज्यादा है। जगतचंद के बारे में कल देखते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।